बात करेंगे पहाड़ों में आग। दरअसल देश भर के निचले राज्य जहां इन दिनों गर्मी से बेहाल हैं, तो वहीं पर रोजाना यहां पर 40 डिग्री से अधिक तापमान भी दर्ज किया जा रहा है। और ऐसे में तपती गर्मी से राहत पाने के लिए लोग पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं। वहीं पर जिला कुल्लू की अगर बात की जाए तो ब्यास नदी की ठंडी धारा में भी सैलानी राफ्टिंग का मजा लेते हुए नजर आए। और ऐसे में सैलानियों की आवाजाही के चलते जिला कुल्लू के रिवर राफ्टिंग पॉइंट भी अब सैलानियों से भरे पड़े हैं। सैलानी ब्यास की ठंडी धारा में डुबकी लगाने में अपने आप को तरोताजा महसूस करते हुए नजर आए। राजधानी शिमला के साथ ही प्रदेश के कई ऐसे हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा चुका है। इन दिनों शिमला का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड दर्ज किया गया, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिहाज से काफी ज्यादा माना जाता है। लगातार बढ़ती गर्मी से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। दोपहर के वक्त बाजारों और सड़कों पर भी असर देखने को मिल रहा है। तो टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए जरा, किस कदर गर्मी कहर बरपा रही है। लोग छाता लेकर निकल रहे हैं और मुंह ढककर बाहर निकलने के लिए मजबूर हो चुके हैं लोग। अगर पहाड़ों में ऐसा हाल है तो आप सोचिए जरा कि मैदानी इलाकों में इस गर्मी का कितना बड़ा असर देखने को मिल रहा होगा। हालांकि अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो आने वाले 3-4 और दिनों में अलर्ट जारी कर दिया गया मौसम विभाग की तरफ से, यानी कि और ज्यादा गर्मी भयंकर रूप से अपना कहर बरपाने के लिए अभी तैयार है। लेकिन लोगों को भी तैयार रहना होगा। ऐसे मौसम से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की सलाह डॉक्टर्स की तरफ से दी गई है। डॉक्टर्स की तरफ से लोगों को सलाह दी गई है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें, सबसे तो पहले इस बात का ख्याल रखें, अगर जरूरी नहीं है तो घर के अंदर ही रहें। अगर बहुत ज्यादा जरूरी किसी काम की वजह से निकलना है तो अपना सर मुंह जो है वो ढककर निकलें और ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहिए। इसके अलावा खाने पीने की चीजों का खासतौर पर ख्याल रखा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तली हुई चीजों से परहेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेहिसाब जो गर्मी पड़ी है, ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने बॉडी को हाइड्रेट रखें, डिहाइड्रेशन बिल्कुल ना होने दें। और जैसे ही आपको थकान महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है, आपको लगता है आपको चक्कर आ रहे हैं, हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है, तो ऐसे में आप तुरंत पानी जरूर पिएं। और अगर जरूरत महसूस हो तो डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप जरूर कराएं। इलेक्टोरल जरूर अपने साथ रखें और इसी के साथ नींबू पानी पीते रहें। हालांकि बाजारों में रौनकों की अगर बात की जाए तो रौनक बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। और ऐसे में बाजारों में चाहे वो जूस वाले हैं, गन्ने के रस वाले हैं, वहां पर लोगों की भीड़ जरूर नजर आती है। हिमाचल प्रदेश में भी गर्मी अब लोगों को परेशान करने लगी है। इस गर्मी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिन पहाड़ों पर आप गर्मी से सुकून ढूंढने के लिए आते हैं, वहां भी पहाड़ों की रानी शिमला में तापमान 30 डिग्री के पार जा पहुंचा है। आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, हमारे साथ बात करने के लिए आईएमडी शिमला के डायरेक्टर शोभित कटियार मौजूद हैं। शोभित जी, कैसा मौसम है अभी फिलहाल पूरे प्रदेश में और क्या आने वाले वक्त में कोई राहत की उम्मीद इस गर्मी से? देखिए, हिमाचल प्रदेश में पिछले काफ़ी दिनों से टेम्परेचर्स काफ़ी हाई बने हुए हैं। इनफैक्ट कल जो है निचले मैदानी इलाकों में हमारे डे टेम्परेचर्स जो हैं 38 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, मिड हिल्स में 30 से 36 के बीच में, जबकि लोअर हिल्स में भी 26 से 30 के बीच में देखे गए हैं। अधिकांश स्थानों पे टेम्परेचर्स जो हैं 4 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल से ज़्यादा बने हुए हैं। लेकिन एक पश्चिमी विक्षोभ भी कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की तरफ लगातार बढ़ रहा है, जिसका असर जो है हमें नॉर्थ वेस्ट हिमाचल प्रदेश में हायर रीचेज में मुख्य रूप से आज से ही देखने को मिलेगा। और बाकी हिमाचल प्रदेश में भी कल और परसों यानी कि 22 और 23 तारीख को जो है पूरे प्रदेश में बादल छाए रहेंगे। हल्के स्तर तक की बारिश की एक्टिविटीज भी अधिकांश स्थानों पर देखने को मिलेगी। टेम्परेचर्स में जो गर्मी चल रही थी हिमाचल प्रदेश में, वो एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिलेगी। यानी कहीं ना कहीं जो है गर्मी से हमें राहत मिलने वाली है। हालांकि ये राहत बहुत ही टेम्परेरी होगी, सिर्फ 2 दिनों के लिए होगी। 24 तारीख के बाद से टेम्परेचर्स निचले मैदानी इलाकों में एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आएंगे। और वहीं पे कल जो है हमें शिमला, ऊना, कांगड़ा और सोलन जैसे जिलों में जो हीट वेव की भी स्थिति देखने को मिली है। आज भी जो है हमें शिमला, सोलन और सिरमौर जैसे जिलों में हीट वेव देखने को मिल सकती है, लेकिन कल के बाद पूरे हिमाचल प्रदेश में एक राहत मिलेगी हमें।
हमें। सीनियर कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ अंकुश डोभाल, जी मीडिया, शिमला। तो पूरा उत्तर भारत इस वक्त भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। दोपहर के वक्त की बात की जाए तो सड़कें सूनी सूनी नजर आई हैं और कई इलाकों में लोगों ने जरूरी काम के अलावा बाहर निकलने से परहेज किया है। दिल्ली में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। यहां अधिकतम तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक भीषण गर्मी, लू चलने की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी हीटवेव का प्रकोप जारी है। पारा 47 पार कर चुका है। बांदा लगातार दूसरे दिन देश का सबसे गर्म शहर रहा। राजस्थान में भी गर्मी का प्रकोप जारी है। श्रीगंगानगर राजस्थान का सबसे गर्म इलाका रहा, जहां तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हरियाणा और पंजाब में भी लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा के रोहतक में अधिकतम तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पंजाब के बठिंडा में पारा 46.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। पहाड़ी राज्यों में भी गर्मी का असर साफ दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तो भीषण गर्मी सिर्फ लोगों के कारोबार पर ही असर नहीं डाल रही है, बल्कि ये सेहत को भी नुकसान पहुंचा रही है। आंखें तपती चुभती इस गर्मी से खुद को कैसे बचा के रखा जाए और कौन सी वो बीमारियां हैं जो आपके लिए घातक साबित हो सकती हैं, आइए देखिए खास रिपोर्ट। भीषण गर्मी में इस तरह घर से बाहर निकलना आपके लिए घातक हो सकता है। इसका असर लोगों की सेहत पर पड़ भी रहा है। अस्पतालों में डिहाइड्रेशन, चक्कर, हीट स्ट्रोक के मामले में बढ़ोतरी देखी जा रही है। डॉक्टर्स ने बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी, क्योंकि अगले कुछ दिन बेहद मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं। 45 डिग्री का तापमान झुलसाने वाले दिन आपको अस्पताल पहुंचा सकते हैं। गर्मी में पसीना आना स्वाभाविक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा पसीना निकलना भी शरीर के लिए घातक साबित हो सकता है। क्या ये खतरे की घंटी है? आइए जानते हैं। पसीना शरीर को ठंडा करता है, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा होने लगे तो खतरा बढ़ जाता है। ज्यादा पसीना आने से शरीर में पानी और सोडियम की कमी हो जाती है। इससे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। मांसपेशियों में ऐंठन, इरेगुलर हार्ट बीट, कई बार शरीर इतना थक जाता है कि पसीना आना बंद हो जाता है। ये हीट स्ट्रोक का संकेत है, जो बेहद खतरनाक है। व्यक्ति को अगर आप देखते हैं कि वो इन लक्षणों से संबंधित से ग्रसित दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले उसे कंफर्टेबल करना जरूरी है। किसी आप छांव वाले स्थान में उस व्यक्ति को ले जाएं, उसे कंफर्टेबल स्थान पे लिटा दें। डॉक्टर्स का कहना है कि भीषण गर्मी में बीमारियां भी अपना पैटर्न बदल रही हैं। आमतौर पर ठंड और बारिश में होने वाला अस्थमा भी लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है। हालात ये है कि अगर सांस की बीमारी से जुड़े 100 मरीज आ रहे हैं, तो उसमें 20 अस्थमा के हैं। गर्मी के दौरान किडनी, हार्ट, डाइजेशन, आंख और टीबी से जुड़े मरीजों पर भी असर पड़ रहा है। गर्मी और लू से होने वाली कुछ दूसरी परेशानियां भी हो सकती हैं, जिनमें डिहाइड्रेशन। गर्मी में शरीर तेजी से पानी खोता है। ज्यादा पसीना निकलने से शरीर में पानी और जरूरी नमक यानी इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं। इसके लक्षणों में चक्कर आना, कमजोरी, मुंह सूखना, नक्सीर फूटना शामिल है। इससे शरीर के अंग ठीक से काम नहीं करते। हीट स्ट्रोक ये सबसे खतरनाक स्थिति है, जब शरीर का तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है और कंट्रोल नहीं होता। इसके लक्षणों में तेज बुखार, बेहोशी भी शामिल है। समय पर इलाज न मिले तो जान जा सकती है। ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव। गर्मी में शरीर की नसें फैल जाती हैं, जिससे बीपी अचानक गिर जाता है। इससे चक्कर, बेहोशी या हार्ट पर दबाव बढ़ जाता है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि तपती दोपहरी में बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें। बाहर निकलते वक्त सिर पर कपड़ा ढक कर चलें। अपने साथ पानी लेकर निकलें। डॉक्टर्स का कहना है कि कोशिश करें कि आपका शरीर डिहाइड्रेट ना हो। बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं को दोपहर में घर से बाहर ना भेजें, क्योंकि तेज तापमान और लू आपके लिए जानलेवा हो सकता है। भीषण गर्मी में
आपके पास सावधानी ही बचाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।